ग्रह कहाँ कहाँ स्थिति है उनकी, उनकी कितनी उनकी गति है, उस सब का भी वर्णन किया गया है। और अंत में ग्रहों के फल भी बताए हैं भागवत में। कौन ग्रह कैसा है, कौन क्रूर है, कौन सम है, कौन विषम है। यदि तू भगवत शरणागत है तो का करी है नवग्रह रंक। जो कृष्ण चरण मन अर्पित तो कहा करी है नवग्रह रंक। श्री महाप्रभु जी का वाक्य है। नवग्रह रंक क्या करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति था जिसके जन्मांग में ग्रह इतनी अशुभ स्थिति में थे कि उस व्यक्ति को जीवित नहीं रहना चाहिए था, मर जाता हो। सभी ग्रह उसके विरुद्ध, अष्टग्रह कहें क्या कहें, सब उसके मृत्यु देने वाले थे। और वो फिर भी फक्कड़ भजनानंदी। एक ज्योतिष के पंडित मिल गए, बोले तुम तो बचोगे नहीं, तुम तो मर ही जाओगे। बोले कब मर जाएंगे बता दो, थोड़ा भजन और बढ़ा देंगे। बताया ये समय है, इस समय तक तो तुम बचोगे नहीं। वो महात्मा थे, बड़े ज्योतिष के जानकार थे और महान सिद्ध योगी थे। उन्होंने बताया था कि तू मर जाएगा। और उसके बाद महाराज प्रयाग में कुंभ आया तो वो व्यक्ति फिर मिला, खूब प्रेम से माला जप रहा था। तो उन्होंने कहा तुम वही आदमी हो? बोले हाँ हम वही हैं। मरे नहीं? बोले सिर में भी दर्द नहीं हुआ। मरने की बात तो छोड़ दो, आपने बता दिया था मरोगे, तो हमने और बिल्कुल बोलना छोड़ के खूब अखंड माला फेरी। अरे बोले ज्योतिष शास्त्र झूठा कैसे हो गया? तब उन्होंने समाधि लगाई और नवग्रहों से संपर्क स्थापित किया। भाई तुम भूल भाल कैसे गए? तुमने ज्योतिष झूठा कैसे कर दिया? तो सबसे पहले उन्होंने ग्रहाधिराज सूर्य से कहा तुम्हारी स्थिति तो इसके जन्मांग में ठीक नहीं है, तुम क्रूर ग्रह हो, तुमने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं। सूर्य नारायण बोले भाई देखो, ये जो जातक है ना, ये श्री कृष्ण भक्त है और श्री कृष्ण मेरी बेटी यमुना जी के पति है, मेरे दामाद हैं। मेरे दामाद की इतनी भक्ति करता, उसका बुरा मैं कैसे कर सकता हूं? सूर्य नारायण ने हाथ जोड़ लिए। अब उन्होंने चंद्रमा से कहा कि तुम तो बहुत नीच स्थिति में हो इसके जन्मांग में, और बिल्कुल इसको तो क्षय रोग होके मरी जाना चाहिए, ये मरा नहीं। बोले भाई देखो बात ऐसी है, ये अनन्य श्री कृष्ण भक्त है और श्री कृष्ण चंद्रवंश में प्रकट हुए हैं और चंद्रवंशावतंस श्री कृष्ण का भक्त है, तो भला मैं इसका कैसे कुछ बिगाड़ सकता हूं? ये तो हमारे खानदान में प्रकट हुए भगवान, हमारे खानदान का है, चंद्रवंशी ही है, क्योंकि श्री कृष्ण की शरण हो गया है, उनका पुत्र है, सब कुछ है उनका। चंद्रमा ने पल्ला झाड़ लिया। अब मंगल से पूछा तुम तो क्रूर ग्रह हो, तुमने कुछ क्यों नहीं बिगाड़ा? मंगल बोला भाई देखो, हमारे तो बहुत संबंध हैं। रामावतार में हम राम जी के साले हैं, रामावतार में हम राम जी के साले हैं, क्योंकि भूमि के पुत्र हैं। और कृष्णावतार में भी भूदेवी का अवतार है सत्यभामा, और मैं भूदेवी का पुत्र हूं। तो राम जी का भी साला और कृष्ण जी का भी साला। तो चाहे राम भक्त हो चाहे कृष्ण भक्त हो, तो भाई क्यों, हमारा तो वो भांजा लगता है। हाँ, वो जो जिसके लिए तुम कह रहे हैं तुम बिगाड़ो, वो हमारा भांजा लगता है। मामा भांजे का बुरा क्यों करने लगे? हम क्रूर भले ही हैं, पर भजन करने वाले के लिए क्रूर थोड़ी हैं। बुद्ध से कहा, बुद्ध बोले हम तो किसी का ज्यादा बिगाड़ते नहीं, हम तो सौम्य ग्रह हैं। बकरी होते हैं तो कुछ इधर उधर कर देते हैं, पर हम बकरी उन्हीं के लिए होते हैं जो
विमुख जीव हैं। ये तो भगवान का बड़ा भक्त है और हम भगवान के पुरखा, ये भगवान का भगत, हम क्यों बिगाड़ेंगे। बृहस्पति जी से पूछा गया, बृहस्पति जी बोले भाई देखो ऐसा है, हमारी कोई भक्ति करे न करे पर कोई भजन में लग जाए तो हम उससे बहुत राजी होते हैं, क्योंकि गुरु का काम ही है जीवों को भजन में लगा देना। इसलिए हमने भी कुछ नहीं बिगाड़ा, भजन की बाधा खत्म कर दी और उसको और बढ़िया से भजन में लगा दिया। बृहस्पति, अब आए शुक्र, बोले आप दैत्य गुरु हो, आपको तो कुछ बिगाड़ना चाहिए था, आप भी शुभ स्थिति में नहीं है। तो शुक्र ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, हमारा भक्त, हमारा जजमान बलि बड़ा भगत था, उसको हमने दान देने से मना किया। झारी से जल छोड़ रहा था, उसको भी हम झारी का छिद्र हमने रोक लिया। तो भगवान वामन ने एक कुसा डाल के एक आंख हमारी गायब कर दी। हमें दूसरी आंख गंवाना नहीं है किसी भक्त से झगड़ा करके, एक से काम तो चल रहा है। शुक्राचार्य जी ने भी कह दिया। अब आए शनि। भाई शनि के बारे में आप लोग समझ लीजिए, किसी भी उच्च कोटि के महात्मा के जन्मांग में शनि ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। घर छुड़ाने वाला शनि, भगवान से मिलाने वाला शनि, और शनि उच्च कोटि का भगवत भक्त है। ये विमुख जीवों को बुरा करता है, भगवत भक्त का कभी अनिष्ट नहीं करता, योगी ग्रह है। पूज्य होशियारपुर वाली माता जी स्नेहलता भृगु शास्त्री जी विराजमान है, इनसे ज्यादा कौन जान सकता है इस विषय में। तो शनि प्रव्रज्या योग कारक है, संन्यास योग कारक है। संसार का सुख तो छीन लेगा कई बार, लेकिन भगवदीय सुख प्रदान करता है शनि। क्योंकि शनि को ब्रह्म वैवर्त पुराण में अनन्य कृष्ण भक्त कहा है। इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं कि ये एक बार भगवान के भजन में डूबे थे और उनकी ऋतुस्नाता पत्नी ने पुत्र की याचना की। आपने देखा नहीं, सुना नहीं, पत्नी ने शाप दे दिया, तुम मेरी जैसी पतिव्रता की ओर नहीं देखते, जिसकी ओर देखोगे उसका बुरा हो जाएगा। बोले बहुत अच्छा कि हम देखेंगे ही नहीं, अपने पैरों की तरफ देखते रहेंगे, भजन करेंगे। बड़े भजन आनंदी हैं, बाल ब्रह्मचारी, ऊर्ध रेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी हैं। ये बोले हम बुरा तो करते हैं पर जो भजन नहीं करते उनका बुरा करते हैं, जो भजन करते हैं उनका बुरा नहीं करते। समय तो हो रहा है पर कह देते हैं। एक बहुत अच्छे ज्ञान गुदरी में श्री रामानुज संप्रदाय के एक बहुत अच्छे वयोवृद्ध महापुरुष थे, ज्योतिष के बड़े मर्मज्ञ थे, संस्कृत बहुत अच्छी बोलते थे, बड़े विद्वान थे। तो हम उनके पास जाते थे। एक बार उन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारे ऐसे ऐसे शनि का कुछ समय खराब आने वाला है, तुम स्थान छोड़ के भाग जाओगे। तिथि निकाल के दे दी, इस तिथि पर तुम वृंदावन छोड़ के चले जाओ। हमने महाराज जी से पूछा क्या करें। बोले उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि उस मंत्र का जप करो। महाराज जी हंस करके बोले अपने राम राम करते हैं, कितने मंत्र जपेंगे, ये मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, वो मंत्र जपो, राम राम करो, कोई बात नहीं, जो होगा सो अच्छा ही होगा, क्यों घबराते हो। और महाराज ऐसे वो ज्योतिष के पंडित, जो उन्होंने तिथि बताई थी ठीक उसी तिथि को हम छोड़ के चल दिए। इतना तीव्र वैराग्य आया कि बस अब ये स्थान के चक्कर में नहीं फंसना है, यमुना जी के किनारे किनारे चलेंगे, खूब भजन करेंगे, भिक्षा भी किसी से नहीं मांगेंगे, अपने आप आ जाएगा तो पाएंगे, नहीं तो जल पी लेंगे यमुना जी। और अब भजन ही करेंगे, दूसरा काम करना ही नहीं, पैदल और बिल्कुल एक पैसा नहीं, दूसरा कपड़ा नहीं, दूसरी लंगोटी नहीं, और चल दिए यमुना जी के किनारे किनारे। खैर उद्देश्य तो सफल नहीं हुआ। एक सज्जन मिल गए, उनके आग्रह से दिल्ली चले गए और उन्होंने कहा कहाँ जाओगे। हमने कहा हमको बनारस भेज दो, यहाँ के लोग विश्वनाथ जी के यहाँ कम जाते हैं, बनारस कम जाते हैं, तो कोई पकड़ेगा नहीं, कोई जाएगा नहीं, कुछ दिन वहाँ रह लेंगे, बाद में फिर आ जाएंगे ब्रिज में। तो वहाँ तो नहीं गए, अमरनाथ चले गए।
अमरनाथ जी का दर्शन हुआ और खूब सत्संग हुआ। वहां जब तक रहे रोज कथा, और रास्ते में भी कथा और वहां भी कथा, और खूब बढ़िया से 100-150 लोग साथ में थे। अमरनाथ यात्रा करके आए, लौट के आए, समय तो पूरा निकल गया, पर खूब भजन हुआ, सत्संग हुआ और बाबा अमरनाथ जी का दर्शन हो गया। हमने उन स्वामी जी को बताया तो वो हंसने लगे, बोले भाई देखो ये तो जो ऊट पटांग लोग होते हैं उनके ऊपर आता है तो ऐसी जगह ले जाएगा, बुद्धि बिगाड़ेगा, बुरा करेगा। अब साधु छोड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा? अयोध्या का साधु वृंदावन भाग के आएगा, वृंदावन का साधु अयोध्या चला जाएगा, कहाँ जाएगा? इसलिए ये बुरे स्थिति में होकर के भी अच्छा ही करते हैं, भजन ही कराते हैं। अब शनि ने तो ऐसा कह दिया, अब बचे राहु केतु। कहा रे भाई तुम तो दैत्यों के पक्ष को हो, तुमको तो कुछ न कुछ कम से कम सिर में ही दर्द पैदा कर देते। राहु बोला ऐसी शिक्षा मत दीजिए, एक बार हमने गड़बड़ किया तो हमारे 2 टुकड़े हो गए, धड़ केतु और सिर राहु, और फिर हम भक्त का कुछ बिगाड़ेंगे तो पता नहीं कितने टुकड़े हो जाएंगे हमारे। इसलिए हम भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महात्मा थोड़ी देर में समाधि से उतरे और वो जो भक्त था ना अवधूत, उसको कहा तुम ज्योतिष से बाहर हो, घूमो, तुम कभी मरोगे ही नहीं, जब तक भगवान चाहेंगे तब तक जियो, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। भाई यदि हम भगवान के शरणागत हैं तो ये ग्रह हमारे प्रतिकूल होकर क्या बिगाड़ लेंगे, और यदि हम भगवान के शरणागत नहीं हैं तो अनुकूल होकर संसार के पदार्थ ही तो देंगे, हमको कौन हमारा कल्याण कर देंगे। इसलिए भगवत शरणागत होकर के भजन में लगना चाहिए। तान्य भवादृशा, नारद जी कहते फिर प्रहलाद जी की बात सुनकर आप लोग गदगद हो जाएं तो क्या आश्चर्य है, देवता भी उनकी जय जयकार करते हैं। उनकी अनंत महिमा और अनंत उनके गुण हैं। क्या कहते, एक गुण ही उनकी महिमा को प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्ग कीरति, भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उनकी नैसर्गिकी माने स्वाभाविकी रति थी। कितना प्रेम प्रहलाद जी को भगवान के चरणों में प्राप्त था। न्यस्तक क्रीडन को बालो जडवत्तन मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदीदृशम। छोटे बच्चों का प्रायः मन खेल खिलौनों में लगता है, पर प्रहलाद जी का मन खेल खिलौनों में बिल्कुल नहीं लगता था। माता उनको खेल खिलौनों के बीच में बिठा देती थी, पर वो खेल खिलौनों की तरफ देखते भी नहीं। क्यों? कहते कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने उनके आत्मा माने अंतःकरण को जकड़ रखा था, पकड़ रखा था, जिससे उनको संसार की सुध-बुध रहती ही नहीं थी। संसार में रहकर भी संसार की सुध-बुध खोई रहती थी। 9 ग्रह हैं, नवग्रह है ना, इन ग्रहों की दशा आती है फिर चली जाती है। इतने दिन की बुध की महादशा, इतने दिन की गुरु की महादशा, इतने दिन की शनि की महादशा, शुक्र की महादशा, राहु केतु की महादशा, वो आती चली जाती है। पर एक ग्रह ऐसा है, उसका नाम है कृष्ण ग्रह। ये कृष्ण ग्रह की दशा जिस भाग्यशाली पर आ जाती है, फिर चढ़ने के बाद उतरने का नाम लेती नहीं है। हाँ, ये है, ये अनुग्रह ही उनका ग्रह है। हे प्रहलाद जी, हम सब पर ऐसी कृपा करो कि हम सबके ऊपर भी कृष्ण ग्रह की दशा लागू हो जाए, कृष्ण ग्रह से ग्रस्त हो जाएं हम सब, ऐसी कृपा हम सबके ऊपर करो। आप लोग कहेंगे कि कृष्ण रूपी ग्रह जब लग जाता है, इसकी दशा शुरू हो जाती है, तब लक्षण क्या होते हैं? उसके लक्षण सुना रहे हैं सुखदेव जी। आसीनः पर्यटन नसनन शयानः प्रपिबन ब्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। आसीनः, प्रहलाद जी खड़े हैं, घूम रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं,
जैसे मशीन क्रिया करे ऐसे शरीर यंत्र के समान क्रिया करता है, पर नानुसंधत्त एतानि, ये सब करते हुए भी उनको नहीं लगता कि मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, कुछ नहीं, किसी क्रिया में उनकी अहं बुद्धि होती ही नहीं है। क्यों? गोविंद परिरंभिता, उनको लगता है श्री गोविंद प्रभु ने चंदन चर्चित आजान उलंबित भुजाओं में हमको भरकर अपनी छाती से लगा रखा है। ये अनुभव निरंतर गोविंद, इसको कहते हैं निरंतर भगवान की अनुभूति। कभी कभी भगवान के प्रेम में भी जोर जोर से रोने लग जाते। क्वचित द्रुदति वैकुंठ चिंता शवल चेतना, भगवान का चिंतन करते करते रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते, कभी उच्च स्वर से गाने लग जाते, और कभी नाद करने हुंकार करने लग जाते। बिलज्जो नृत्यति क्वचित, कभी कभी लज्जा छोड़कर नाचने लग जाते, और कभी कभी तो क्वचित तद्भावना युक्त तन्मय चकार, कभी कभी भगवत भाव में ऐसे भर जाते कि भगवान की लीलाओं का स्वयं अभिनय करने लग जाते, रामकृष्ण के चरित्र का स्वयं ही अभिनय करने लग जाते। कभी कभी इतने प्रेम विभोर हो जाते कि इतना अश्रुपात होता, इतना रोमांच हो जाता, भगवान के स्पर्श की अनुभूति से ऐसे आनंद विह्वल हो जाते कि घंटों आंख मूंद कर बैठे रहते, प्रेम विभोर बने रहते। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निवेशया किंचन संग लब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुस्संग दीनान्यमन श्रमम व्यदात। ऐसा होता है। सेठ श्री जयदयाल गोविंद काजी की भी साधन काल में यही स्थिति थी। सेठ श्री जयदयाल गोविंद काजी को 22 वर्ष की आयु में भगवान का चतुर्भुज रूप का साक्षात दर्शन हुआ था, और वो चलते फिरते उठते बैठते सोते खाते पीते जगते निरंतर भगवान के नाम का जप और स्वरूप का ध्यान करते थे। तो आंख मूंद कर चलते थे। तो उनका स्वभाव क्या था, कोई साथ होता तो उस धीरे से हाथ पकड़ लेते उसका, और बस चलते चलते चले जाते। कभी थोड़ी बहुत असावधानी हो गई तो किसी में टकरा भी जाते, इसलिए अपने मित्र को कहते भाई हमको संभाल के ले चलना। खूब युवा थे, दीवार में माथा टकरा गया, माथा फूट गया। बड़ा अद्भुत जीवन था जयदयाल जी का, अद्भुत जीवन था। कितने लोगों को भगवान का प्रत्यक्षानुभव उन्होंने कराया। तो जैसे प्रेम की विलक्षण दशाएं, ओ भाई जी का तो कहना ही क्या, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। और श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का पूर्ण गुरुभाव जयदयाल गोयनका जी के ही प्रति था। अपने सदगुरु के रूप में उन्होंने जयदयाल गोयनका जी को ही स्वीकार कर रखा था। अद्भुत, ये दोनों विभूतियां अपने समय की बड़ी अद्भुत थी। तो इस प्रकार से आनंद विह्वल आप बने रहते थे। स उत्तम श्लोक पदारविंदयो निषेवया किंचन शब्द संगलब्धया तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहुर्दुस्संग दीनान्यमन श्रमम व्यधात। कहते हैं कि भगवान की यह अविचल भक्ति, ऐसी भक्ति जो प्रहलाद जी को प्राप्त भई है, ऐसी भक्ति अकिंचन महात्माओं की कृपा के बिना, उनके संग के बिना ऐसी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है।